जो हम लोग वाल्मीकि मेले का आयोजन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपके माध्यम से आज से लेकर के 26 अक्टूबर तक हम आपके मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। फिर एक बार अगला हमारी जो मीटिंग होगी वो 26 तारीख को हमारा कार्यक्रम है। हम सभी मीडिया कर्मियों को पहली बार वाल्मीकि मेला रत्न से यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं, वाल्मीकि सम्मान से, और बहुत सारे मीडिया और प्रिंट कर्मी उस दिन रहेंगे। हमारी अगली मीटिंग 26 तारीख को होगी और मैं ये मंच, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्मा जी को दे रहा हूँ। एक एक करके प्रश्न पूछे और कर्मा जी जवाब देते रहेंगे, आप उसे आपका रिकॉर्ड होता रहेगा। बाकी प्रेस भी हम लोग देंगे आप हिसाब से। स्टार्ट कीजिए। मेले की क्या क्या उपलब्धियां हैं सर मेले में? क्या है मेले में क्या मेले में क्या क्या कर्मा जी? सभी साथियों को जय श्री राम। यह मेला भगवान वाल्मीकि मेला, जो कि श्री रामलीला कमेटी के मंच पर हर साल की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है, तो इसमें सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में यह मेला मनाया जा रहा है। और इसमें जो खास बात है कि 150 संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं पूरी दिल्ली की मिलकर हम इस मेले को मना रहे हैं। और इस मेले में आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे राम के रूप में, भगवान वाल्मीकि जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, परशुराम जी के रूप में आपको छोटे छोटे बच्चे, हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे आपको नजर आएंगे। तो यह पूरी दिल्ली में एक ऐसी पहल है कि आपको कहीं भी ऐसी रामलीला के मंचन पर, जहां पर भगवान वाल्मीकि मेला मनाया जा रहा हो, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे पात्र जो पूरी रामलीला के रूप में नजर आएंगे, तो यह मेले की एक खासियत है। उद्देश्य क्या रहता है इसमें? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सामाजिक समरसता। जो वाल्मीकि समाज अपने आप को कुछ पीछे पंक्ति में समझता था, तो उसमें वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो कि अपने आप को ये समझते थे कि हमें मान और सम्मान में थोड़ी कमी नजर आती है, तो इस मेले को, यह मेला संदेश देगा कि सर्व समाज मिलकर इस मेले को, सभी संस्थाओं के माध्यम से मेला मनाया जा रहा है। तो ये इसकी खासियत है। और जो संस्थाएं आपने बताई 150, वो दिल्ली की है, तमाम राज्यों की शामिल है? नहीं, ये दिल्ली की संस्थाएं हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? यह संदेश, जिस तरीके से कुछ दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म को कन्वर्टिंग करने का प्रयास करते हैं, वो लालच देते हैं, तो इस मेले के माध्यम से जो सामाजिक समरसता के उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो ये मैसेज यही जाएगा कि हम सनातनी सब एक हैं और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हमें एकता और भाईचारे का परिचय देना चाहिए। कर्मा जी, कई साल से आप लगातार ये जो है वाल्मीकि मेले का आयोजन करते आ रहे हैं। पहले जो है राजनीतिक जो लोग थे वो भी मंच पर आया करते थे, चाहे वो केजरीवाल हो या फिर अब आप बीजेपी से जुड़े हो, तो क्या आपको कुछ राजनीतिक लोग जो है वो भी नजर आएंगे? जब से हमने मेला मनाया है तो हमने कोई भी राजनेता इसमें नहीं बुलाया। हम इस मेले में सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही आमंत्रित करते थे। IAS, IPS, दानिश, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हम उनको ही बुलाकर इसमें सम्मानित करते थे। यानी कि मेले का जो मुख्य उद्देश्य है, जो वाल्मीकि समाज के जो उच्च स्तर पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको सम्मान देना और जो है उनको अपने समाज से रूबरू करना। मैं अपने प्रश्न पे दोबारा आ रहा हूँ, उत्तर पे, कि हम पहले जब मेला मनाना स्टार्ट किया तो हम अपने समाज के लोगों को ही बुलाकर, ऑल ओवर इंडिया से, इसमें 8-9 कंट्रियों से भी लोग आए हैं, और ऑल ओवर इंडिया से तो लोग आते ही हैं, हर स्टेट से लोग आते हैं। यह भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रोग्राम वाल्मीकि समाज का होता है, तो हम उनको सम्मानित करते थे। लेकिन जो समाज की समस्या
जो समाज की समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमने दिल्ली के सीएम को भी बुलाया और भी पार्टियों के लोगों को बुलाया। हमने आरएसएस के श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को भी बुलाया। हमने विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी, वो हर प्रोग्राम में हमारे आते हैं, उनको भी बुलाया। हमने गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को भी बुलाया। हमारे प्रोग्राम में हम जिसको भी इनविटेशन देने के लिए जाते हैं, ज्यादातर लोग सभी आते हैं। उनके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को, जो समाज में समस्याएं हैं, उनसे उनको अवगत कराते हैं। तो मेले में ये भी हम जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनसे वाल्मीकि समाज मतलब उत्पीड़न है, तो उनसे भी रूबरू कराने का मेले में ही प्रयास किया जाता है। ये तो रूबरू कराने की बात समस्या होती है, तो क्या उन समस्याओं का समाधान या सिर्फ आश्वासन ही जो है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या सरकार की तरफ से मिल रहा है? नहीं, मेले का सबसे बड़ा फायदा जो कि वाल्मीकि समाज है, जो सर्वप्रथम सुबह उठता है, कोई पार्क जाता, कोई मंदिर जाता, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई अपना मोटापा कम करने के लिए पार्क जाता है, लेकिन यह सबको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह समाज अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर और हमें स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए अपने घर से निकल जाता है। और बच्चों का स्कूल होता है 7:30-8 बजे का, और इनकी हाजिरी जो अटेंडेंस होती है वो 7 बजे की होती है। तो इसलिए इसके समाज के बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पाते। और जो कुछ लोग इनको घृणा की नजर से देखते हैं, उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि अगर वाल्मीकि समाज जिस तरीके से कोरोना काल में एक डॉक्टर के रूप में नजर आया था, किसी का अगर माँ एक्सपायर होगी तो बाप और उसका बच्चे उसका हाथ नहीं लगा रहे थे, किसी का भाई एक्सपायर हो गया तो कोई परिवार वाला उनको हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन एक ये सफाई कर्मचारी योद्धा, इनको डॉक्टर का उपाधि मिलनी चाहिए कायदे तो इनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के लिए ही मैं केजरीवाल पार्टी में गया था। जब वहां पर किसी की सुनवाई नहीं हुई, उस पार्टी में किसी की सुनवाई होती ही नहीं है, वो झूठों की पार्टी है, तो मेरे से भी कई लालच दिए गए, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ा। क्योंकि जब जिनकी समस्याओं के लिए मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाए, तो हमने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। क्योंकि हमारे सनातन को सुरक्षित हाथों में अगर रख सकती है, हमारे हिंदुत्व को अगर कोई जागरूक कर सकता है, हाथों में रख सकता है, तो वो मोदी जी है। तो मोदी जी, हम बीजेपी में आए तो हमने इनकी समस्याओं का समाधान भी किया। जो 25-25 साल से कच्चे थे, लेफ्ट आउट केस थे, जो डेथ केस थे, जो इनका FR 17 जो लगा दिया गया था कानून, वो बहुत खतरनाक कानून था, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही हटवाया और जो 25-25 साल से कच्चे थे उनको पक्का भी कराया। वाल्मीकि समाज की प्रदर्शनी है या महर्षि वाल्मीकि के चरित्र से जुड़ी हुई लोगों के बीच में पहुंचाने की जो महर्षि वाल्मीकि के चरित्र से जुड़ी हुई बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने की है, या वाल्मीकि समाज की प्रदर्शनी दिखाई जाती है? यह वाल्मीकि समाज की प्रदर्शनी नहीं है ना, यह वाल्मीकि जो प्रथम कवि थे पूरे विश्व के, उनको जो लोग जो धूमिल हो चुके थे, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने राम का नाम उजागर किया जन्म से पहले, तो उनके बारे में लोगों को जगाना। क्योंकि आज जिन्होंने रामायण लिखी, आज अगर RSS संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद ना हो तो वाल्मीकि जी को तो लोग भूल ही चुके थे। अगर आप छोटे से बच्चों को पूछोगे तो रामायण किसने लिखी थी, तो कोई कहेगा तुलसीदास जी ने लिखी थी, कोई कहेगा विश्वेश्वर दयाल जी ने लिखी थी, कोई कहेगा शंकर दयाल शर्मा ने लिखी थी। अलग अलग नामों से रामायण को जाना जाता है, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी जो रामायण के रचनाकार हैं, उनके बारे में लोग भूल चुके हैं। तो इस मेले के माध्यम से हम भगवान वाल्मीकि जी का जो चरित्र है, जो उनका असली रूप है, वो हर समाज के, क्योंकि हमारे मेले को सामाजिक 150 संस्थाओं के करीब सामाजिक संस्थाएं मना रही है, तो हर आज
इस मेले में कन्हैया मित्तल जी, जो आज की तारीख में प्रसिद्ध गायक हैं, आपसे जानकर अति खुशी होगी कि जब मैं कन्हैया मित्तल जी के पास गया तो कन्हैया मित्तल जी का जो संदेश मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं आपके माध्यम से। कन्हैया मित्तल जी एकदम से खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले कि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है। मैंने उनसे पूछा क्या फीस होगी सर आपकी? बोला मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा भगवान वाल्मीकि मेले में आने के लिए, और मेरे लायक कोई काम और कोई भी सेवा हो तो आप मेरे को बताइए। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी संस्था की उन्होंने बहुत तारीफ की, और हमारे संस्था के सभी लोग यहाँ कार्यकारिणी बैठी भी हैं, तो हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। क्या मेले में इस बार भगवान वाल्मीकि के चरित्रों का चित्रण भी किया जाएगा? जैसे दशहरे के पहले रामचरितमानस का पूरी तरह से चित्रण हुआ, आप लोग ये भी करने वाले हैं ऐसा कुछ? हम मेले में जो हमारे सिंगर होते हैं तो वो लव कुश के भी बारे में बताते हैं, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए, क्योंकि 1 दिन का प्रोग्राम होता है, रामायण होती है 10 दिन की, तो 1 दिन के प्रोग्राम में हमने बच्चों को भी सम्मानित करना होता है। जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास होते हैं, लड़के हो लड़कियां हो, हम उनको भी सम्मानित करते हैं। जिन्होंने जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, कोई एनजीओ हो, हम उनको भी सम्मानित करते हैं। तो सामाजिक समरसता नाम दिया है इसका, आपने सिर्फ एक समाज की बात की है, समरसता किससे करने वाले हैं? हम सामाजिक समरसता आज जिस तरीके से आप सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप देखते होंगे हमारे लोग यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो अलग अलग जातियों को, जैसे पहले रजवाड़े थे तो रजवाड़ों का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और अलग अलग राजा से फूट डालकर हमारे देश पे उन्होंने राज किया। ऐसे ही अब हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे ही जातियों में लोग बंटना स्टार्ट हो चुके। कोई अलग अलग जाति के नाम से जाना जाता है तो वो अपना कोई कारों का काफिला दिखा रहा है, कोई ये कहता है हम ये हैं हम वो हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा चाहता, लेकिन अगर हम जातियों में बट गए तो सनातन धर्म का रहेगा। आज हर समाज ने, हर जाति ने अपना अपना कोई ना कोई ईश्वर बना लिया है, लेकिन अगर सनातन को जिंदा रखना है तो हमने जो पहल की है वाल्मीकि समाज के मेले में सामाजिक समरसता दिखाने की, मैं ये चाहूंगा कि हमें हर प्रोग्राम, चाहे हमें दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, जो कोई भी, चाहे छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, हम सब ने, सभी जातियों ने मिलकर हमें एक ही नारा देना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। मेले में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? वैसे एक मिनट अलग अलग क्वेश्चन पूछे। मैं ये जानना चाहूंगा, आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो वर्ग भी हैं जो कहीं कहीं अभी भी चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग के बाद भी हम अछूत मानते हैं, समाज से कटा हुआ वो वर्ग अभी भी है। कहने के लिए समरसता है, हमारा भाई है, हमारा प्यार है, हम उसके साथ उठते हैं बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखता। दूसरा सवाल जो मेरा है वो कहीं कहीं ये जो अनोखा का कॉन्सेप्ट है, तो उत्तरोत्तर इसमें कुछ और ऐसा जोड़ा जाए ताकि ये मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला के रूप में जो अवदान है महर्षि वाल्मीकि का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। जी, मैं फिर आपसे दोबारा पुनः बताना चाहूंगा कि मेले का उद्देश्य यही था कि जो हमारे कुछ दलित समाज के लोग अपने आप में, जो दूसरे धर्म वाले उनको कहते हैं कि तुम्हें हिंदू समाज में या सनातन धर्म में इज्जत नहीं मिलती, तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं करता, तो उन सब का मुंह बंद करने के लिए हमने सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में ये मेला रखा है।
क्योंकि कुछ हम इस सनातन धर्म ने कभी किसी का धर्म परिवर्तन कराया हुआ देखा है? किसी ने नहीं कराया। हम हिंदू हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उन सभी धर्मों के गुरुओं से या उन समाज के लोगों से जो अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं और किसी भी देश में जाते हैं, हम फ्लाइट में बैठते किसी भी देश में जाते हैं तो वो दूसरे देश वाले हमारे से पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो आई एम इंडियन। अब तो भारत हो गया। लेकिन जब हम उसी फ्लाइट में 2-4 दिन घूमने के बाद जब इंडिया की तरफ फ्लाइट का रुख होता है तो सीट पे 6 सेकंड भी ज्यादा समय है। साथ वाले से पूछा जाता है आप कहां से हो? अब मैं हूं दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या करते हो? आप कौन से समाज से हो? मैं ये पूछना चाहता हूं कि विदेश में ये जाकर नहीं कहता कोई कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं मित्तल हूं, मैं अलग अलग जाति का नाम क्यों नहीं लेते? तो ये संदेश हमें पूरे हिंदू समाज में, पूरे सनातन वालों से, सनातनी धर्म में ये मैसेज देना चाहिए कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं और हम हिंदू हैं। अपनी जाति कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए, तो सामाजिक समरसता अपने आप आएगी, भेदभाव जातिवाद खत्म होगी और यही हमारा प्रयास है। लेकिन इस दौरान जब सामने वाले को पता चलता है कि ये दलित है तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। चाहे आप 10 साल से उसके साथ संपर्क में है, लेकिन जब उसे 10 साल बाद पता चलता है तो उसका व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ये परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। इसी को लेकर मैं पूछ रहा हूँ कि ये दूरियां खत्म जब होगी ना, जब हम एक दूसरे से भेदभाव खत्म करेंगे। जैसे हमने पहल की है कि हम एक समाज से जुड़े हुए थे, एक समाज के ही लोगों को बुलाते थे, तो हमें अपने प्रोग्रामों में सबको बुलाना चाहिए, सर्व समाज को बुलाना चाहिए। अगर वो आके देखेंगे उनका मान और सम्मान, वो हमें बुलाए, वो हम उनके प्रोग्राम में जाए, तो मान सम्मान एक दूसरे का करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि 1 मिनट में ये अगर हम जातियां खत्म करने, वो कहते हैं ना जाति हिंदुस्तान से कभी नहीं जाती, तो ये प्रयास हम धीरे धीरे सर्व समाज, अगर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग ये सामाजिक समरसता का भाव दिखाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब से ये हमारा देश आजाद हुआ है, पहले की सरकारों ने क्या किया और जब से हमारे मोदी जी आए हैं तो हमारे देश का मान और सम्मान भी बढ़ा है। आज 370-35 से हटाई मोदी जी ने। आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कहीं पिछली पंक्ति में खड़े नजर आते थे। आज G20 कराया। कभी ऐसा होता था कि भारत की कुर्सी ही लग जाए G20 में, लेकिन आज जैसे जैसे देश तरक्की करेगा तो हर देश में, अगर हम विदेशों में देखेंगे तो वहां पर जातिवाद क्यों नहीं है? क्योंकि वहां एक सफाई कर्मचारी को भी इंजीनियर का दर्जा दिया जाता है। तो जब हम अपना भेदभाव खत्म करेंगे, एक ऊपर वाले ने बहुत अच्छा काम किया, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भगवान ने, विष्णु भगवान ने एक काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। क्या चाहे कोई मेहनत हो, चाहे कोई आचार्य हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, लेकिन अपना पैखाना खुद अपने आप ही धोना पड़ता है, तो फिर भेदभाव किस बात का? धन्यवाद जी। ऐसे वक्त में जब आप सामाजिक समरसता का काम कर रहे हैं, वाल्मीकि मेला लगा रहे हैं, इतना प्रासंगिक है कि देश में जातीय जनगणना की जाने की मांग की जा रही है। देश एक तरफ जातीयता खत्म करने की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ जातीय जनगणनाओं की बात कर रहे हैं लोग। ऐसे वक्त में आप कितने प्रासंगिक हैं और कितना फिट बैठते हैं? ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ये अपनी रोटियां सेकने के लिए ही ये समरसता लाना नहीं चाहते।
आज मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म किसी के धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग कितना गलत बोलते हैं। तो ये जब तक राजनीति के लोग जिस तरीके से हमारी जनता को, क्योंकि भारत की जनता एक भावुक जनता है, वो बहकाव में जल्दी आ जाती है, वो दूसरे के देखती है कि यार इसका दर्द, एक सनातनी पे देख नहीं सकता किसी का दर्द। तो क्या है कि ये जो जनगणना का, ये हर इलेक्शन में कोई ना कोई स्वरूपा छोड़ा जाता है, लेकिन मोदी जी ने जो कहा, आज घर घर टॉयलेट बनवाने का काम मोदी जी ने किया है। नहीं तो हमारी माताएं बहनें अंधेरे में सोच जाती थी, अंधेरा होने तक का इंतजार करती थी, चाहे उसका पेट में दर्द हो, चाहे कितनी परेशानी हो, लेकिन या वो रात को जा सकती थी या सुबह जल्दी जा सकती थी। तो ये जातीय जनगणना का जो कार्य है, ये कुछ राजनीति पार्टियां जो अपने जनता को बहकाने के चक्कर में जो जातियां खत्म नहीं करना चाहती, उन पार्टियों को यह एजेंडा की जातीय जनगणना होनी चाहिए। कर्मा जी, एक हमारे दिल्ली एनसीआर की तमाम मीडिया आपसे अभी मेला कमेटी से एक सेकंड जो इनके लिए आप लोगों के लिए तो इतना महत्वपूर्ण आपने नारद परिवार को बुलाया है, कौन सा ऐसा संदेश जो कर्मा जी को, भरत झा जी जैसे और तमाम जो देख पा रहा हूँ महर्षि भक्त, उनके विचारों के वक्त कौन से ऐसे माइंड है जो उनको बताना चाहे कि उनके विचार ऐसे तो पूरा उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका भाव्य सब कुछ समांग में है, लेकिन कुछ ऐसी लाइन जो हम लोगों को बताएं, जो हम लोग हर अपने न्यूज में रोज चलाएं। कर्मा जी ने उनके जीवन चरित्र का कुछ अंश, कुछ पहलू, कुछ ऐसा कुछ हुआ जी। पहले मैं बताऊँ, कर्मा जी बोले, कर्मा जी ने गाना बनाया है, गाया भी इसमें, वो देंगे, कोई वीडियो में डालिएगा। बोलिए कर्मा जी। वो कहते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी तेरे खेल निराले, रामायण लिखने वाले। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी तेरे खेल निराले, रामायण लिखने वाले, रामायण लिखने वाले। आप न होते प्रभु, नाम न होता श्री राम का। आप न होते प्रभु, नाम न होता श्री राम का। दुनिया में कैसे डंका, दुनिया में कैसे डंका बजता अयोध्या धाम का। जन्म से पहले नाम उजागर करने वाले, रामायण लिखने वाले, रामायण लिखने वाले।